अब यहाँ पे देखते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। देखते हैं क्या कर्म धारया। प्रियांशु सर, प्रियांशु सर आज आप खुश नहीं लग रहे हैं सर, आपका मन उदास क्यों है? उदास लग रहा हूँ क्या यार भाई? उदास यार नहीं हूँ। थोड़ा व्यस्तता ज्यादा है, व्यस्तता ज्यादा हुआ हूँ, थोड़ा व्यस्त हूँ, इसी चक्कर में थोड़ा से उतना ज्यादा। जब देखो क्या होता है, जब माइंड बहुत फ्री रहता है ना, तो फिर दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती है, तब फिर जो है ना मुटकी मुटका दीदी भैया बनते हैं। रात में सर नींद पूरा नहीं हुआ है। कैसे आपको पता चल गया? कैसे आपको पता चल गया? हम्म, आपको देखकर। चलो, एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर उपभेद नहीं बताएंगे। उपभेद ही पढ़ोगे क्या? अरे यार 11th के हो, 12th में पढ़ लेना, कुछ छोड़ोगे नहीं। इसका मतलब आपके घर में कोई भाई बहन है जो इंटर में है, 12th में पक्का कोई ना कोई है। और वो आपको बताया, क्योंकि मैं 12th में पढ़ा रहा हूँ, समास वहां भी चल रहा है 12th में, लेकिन वहां पर जो है मैं उपभेद भी पढ़ाया हूँ। वहां मैं उपभेद भी पढ़ाया हूँ, हमें लग रहा है आप लोग वहां देखे हो और इसीलिए जो यहाँ पूछ रहे हो। बताना पड़ेगा, मैं तो सोचा काम चल जाएगा और 12th में बताऊंगा, क्योंकि 11th में पूछा तो नहीं जाएगा 11th में, मुझे पता है। सो 12th में बताऊंगा, लेकिन जब अब आप सब लोग कह ही रहे हो तो बताना ही पड़ेगा। इसी जस्ट पहले ही है, ये देखो यही सब है, जस्ट पहले ही है। ये देखो यहाँ तक कल पढ़े ही थे आप लोग, अधिकरण तक, उसी के बाद ही है उपभेद। चलो बता देता हूँ, कोई बात नहीं, पढ़ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा कि आप लोग को बहुत इसकी जरूरत नहीं दिख रही थी, लेकिन चलो देख लो, 12th में बताता इसे। चलिए, व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद तो आपने 6 पढ़ा ही था, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? सरस्वती कुमारी कहीं अंकल हैं सर, 12th में पढ़ते हैं मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। चलो, व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? 6। और उपभेद भी कितने होते हैं? 6। उपभेद 6 कौन कौन से होते हैं? नए तत्पुरुष समास नाम सुने होंगे आप लोग। अलुक तत्पुरुष समास, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास, मयूर व्यवसाय तत्पुरुष समास, प्रति तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास। अब यहां पर देखने, ये समास इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार नाम सुन रहे होंगे। ये बात सच है कि नहीं? इसमें से हाँ सर, मैं तो इसमें कुछ सुना ही नहीं। हाँ देखो, बताने लगे, बहुत से बच्चे होंगे ये सब पहली बार सुन रहे होंगे। तो ध्यान देना, ये 3 तो आप सबके एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं जाता ना, कंपटीशन आप सब में, लेकिन ये तीनों पूछा जाता है, ये तीनों जो है कंपटीशन में आता है। अब आप सबको मैं थोड़ा सा समझाने और सिखाने का प्रयास करूंगा। यही 3 स्टार्टिंग पढ़ना भी है, 12th में भी यही पढ़ाया गया, आपको भी यही पढ़ाऊंगा। लेकिन आप सबको एक बात बताऊंगा, इसके लिए आप सबको बहुत कंसंट्रेशन होना पड़ेगा, बहुत कंसंट्रेट होना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, ये थोड़ा सा समझने योग्य है। पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। उपभेद किसे कहते हैं गुरुजी? प्रियांशु भैया, उपभेद भेदों के भेद को उपभेद कहते हैं, भेद का भी भेद हो, ठीक है, और अंदर और डीप होता है उसी को, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्या है, नए तत्पुरुष समास। हालांकि इतना भरोसा मैं खुद पर रखता हूं, चाहे जितना कठिन कंटेंट आपको समझाना पड़े, मैं आप सबको अपनी शब्दावली से एकदम सिखा ले जाऊंगा, क्योंकि आप सब लोग मेरे शब्दावली में, मेरी वाणी में, मेरी कंठ में आप सब लोग पूरी तरीके से जो है घुल मिल चुके हो। यानी मेरे कोई भी हेडिंग में समझाने का प्रयास करता हूं, आप सब लोग बहुत अच्छे समझ लेते हो, मुझे पता है। मैं समझा ले जाऊंगा, भले कितना कठिन टॉपिक है, इतना भरोसा रखता हूं। चलो, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या होता है नए तत्पुरुष समास। चलो, नए तत्पुरुष समास क्या होता है? कुछ बच्चों को मालूम होगा इसमें, उम्मीद करता हूं। और देख कर ही क्या लग रहा है, देख कर ही क्या लग रहा है कि क्या क्या बोला जा रहा है? नए। क्या बोला जा रहा है? नए। नए का मतलब क्या है? नए का मतलब न्यू नहीं, नए का मतलब नया नहीं, नए का मतलब नहीं नहीं, निगेटिव, नकारात्मक। क्या? नकारात्मक बातें हो, मतलब ऐसा शब्द हो लल्ला, ऐसा शब्द हो जिसका प्रारंभ छोटा आ से हो, या अन से हो, या तो ना से हो। इन 3 से अगर प्रारंभ हो जाएगा तो वहां पर नए तत्पुरुष समास होगा। अब बताओ, हमें लगता बहुत, हमें लगता है सबसे आसान यही लगने लगा, नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास में जहां पर नकारात्मक बातें होंगी, जिस शब्द में निगेटिविटी की बातें होंगी, वहां पर नए तत्पुरुष समास होगा। जहां पर शुरुआत छोटा अन्ना, आ अन्ना, आ अन्ना, आ अन्ना, इसी से होगा, वहां पर नए तत्पुरुष समास होगा। जैसे देखोगे, नए तत्पुरुष समास लिखा हुआ है, यदि किसी समास का प्रारंभ नकारात्मक उपसर्ग से हो। नकारात्मक उपसर्ग, अगर केवल उपसर्ग होगा, नकारात्मक नहीं होगा, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, मैं बताया ही हूं। लेकिन अगर हाँ अभाव हो जाएगा, जिसका कोई भाव ना हो, अभाव हो जाएगा। अब अगर अगर आप ध्यान देना, नकारात्मक उपसर्ग से प्रारंभ हो गया, किससे किससे? आ अन ना से, तो वहां पर आप लोग तुरंत लगा देना नए तत्पुरुष समास भैया। क्या लगा दोगे? नए तत्पुरुष समास। अब जैसे देखिएगा, लिखा है अनचाहा। क्या लिखा है? अनचाहा।
अन का मतलब होगा ना, मतलब ना चाहने वाला, क्या, ना चाहने वाला, अनचाहा। तो ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक बातें कर रहा है। अनदेखा क्या हो जाएगा, ना देखने वाला। वृंदावन का कण कण बोले श्री राम। नकारा, काम ना करने वाला। ठीक है, नकारात्मक बातें यहां भी हो रहा है। अनाम, जिसका कोई नाम ना हो, लिखा ये अनाम। तो प्यारे साथियों समझ गए, बहुत आसान है। ठीक है ना, बोलो दीदी, बहना। आ गया। देखो मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास क्या होता है, ये थोड़ा से समझना पड़ेगा। क्या होता है मध्य पद लोपी, मतलब मध्य पद यानी मध्य का भाग जो है, पद लोपी मतलब लुप्त रहता है। मध्य का पद लुप्त रहता है, उसी को क्या कहेंगे, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में विग्रह करने पर बीच का कोई पद लुप्त रहता है, क्या, बीच का कोई पद अगर लुप्त रहता है, तो वहां पर क्या होता है, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास होता है। जैसे लिखा है दही बड़ा, क्या लिखा हुआ है, दही बड़ा। अब दही बड़ा, इसको हम लोग विच्छेद करेंगे तो कहेंगे क्या, दही में बड़ा, क्या, दही में बड़ा। कितने लोग खाए हो दही बड़ा, दही में बड़ा। अब दही में बड़ा का मतलब क्या हो जाएगा, कि दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में बड़ा थोड़ी होता है, दही में डूबा हुआ रहता है बड़ा, उसी को क्या कहेंगे, दही बड़ा। तो यहां पर लुप्त पद क्या है, लुप्त पद है डूबा हुआ। क्या है, डूबा हुआ, बहुत। सर आप, सर आप गंगा यमुना का दर्शन करने गए थे, अच्छा। रसगुल्ला, रस में गोला, यानी रस में डूबा हुआ गोला। देखो हमारी दीदी लोग के मुंह में पानी आने लगा। अब तो क्या, रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गोला, है ना, मुंह में पानी आ रहा है ना दीदी। हाँ, रसगुल्ला खाने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या लुप्त है, डूबा हुआ। वायुयान, वायु में चलने वाला यान, यहाँ पे ये लुप्त है। गोबर गणेश, गोबर का गणेश यानी गोबर से बना हुआ गणेश, इसमें क्या है, लुप्त है। ये सभी क्या इसमें लुप्त है। चलो कोई बात नहीं, अब देखिएगा आगे। एक है अलुक तत्पुरुष समास, क्या है, अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास क्या होता है, अलुक तत्पुरुष समास देखिए क्या होता है। अलुक का शाब्दिक अर्थ होता है जो लुप्त ना हो, क्या, जो लुप्त ना हो, जो लुप्त क्या हो ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कठिन भी है, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा कठिन है लेकिन सरल बन जाएगा, आप लोग समझ लोगे तो। क्या है, अलुक का शाब्दिक अर्थ होता है जो लुप्त ना हो। इसमें क्या होता है, पूर्व पद के साथ विभक्तियों का लोप होता है। ठीक है, जब बिना, ध्यान देना, जब बिना विभक्तियों का लोप हुए, क्या होता है, जब बिना विभक्तियों का लोप हुए दो पद मिलकर एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा बिना लुप्त हुए कैसे नवीन शब्द का निर्माण कर रहे हैं। आप सब लोग जानते होंगे कंपटीशन में ये तीनों प्रश्न, भाई अगर अच्छे लेवल के एग्जाम दोगे तो तीनों प्रश्न पूछे जाएंगे। कई बार पूछा गया है, ध्यान देना, ये कई बार पूछा गया है, आप सबको मालूम होना चाहिए। जैसे सबसे पहला क्या है, युधिष्ठिर, क्या है, युधिष्ठिर। अब यहां समझिएगा, युधिष्ठिर का मतलब क्या है, यहां पे पूछा जा रहा है युधिष्ठिर। तो युद्ध धन स्थिर, क्या, युद्ध धन स्थिर। युद्ध धन स्थिर। अब युद्ध का अर्थ क्या होता है, युद्ध का अर्थ क्या होगा बताओ, युद्ध का अर्थ होता है युद्ध में, और स्थिर का मतलब होता है स्थिर। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे गुरुजी इसमें तो में क्या है, में जो है लुप्त है। लेकिन यही बात मैं आपको समझाने वाला हूं। अलुप्त तत्पुरुष समास का ये फंडा होता है कि इसमें जो ये में है, में लुप्त नहीं है, ये पूरे युद्ध का ये अर्थ ही होता है कि युद्ध में, इसका विग्रह करने पे ध्यान से समझिएगा। अलुक का मतलब क्या होता है, जो लुप्त हो, जहां पे ना हो, यानी यहां पर में लुप्त नहीं है, युद्ध का अर्थ ही होता है युद्ध में, क्या होता है,
युद्ध में। वाचस्पति, वाचस्पति का मतलब क्या होता है? वाक धनपति, वाक धनपति। वाक का अर्थ होता है वाणी का कंठ, वाणी का। पति का मतलब होता है सम्राट या डिक्टेटर, उसी क्या कहा जाता है? वाचस्पति कहा जाता है, यानी वाणी का सम्राट कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, आप सबको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पर वाणी का सम्राट इसे कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सबको पता हो जाना चाहिए कि जो है ये क्या है, का शब्द जो है पहले पद के साथ लुप्त नहीं है, का जो है पहले शब्द के साथ लुप्त नहीं है, इसीलिए इसे अलुप्त तत्पुरुष समास कहते हैं। सरसिज, सरस ईंधन जा, सरस ईंधन जा। सरस का अर्थ होता है तालाब में, और जा का मतलब होता है उत्पन्न। तो यहां पर मैं नहीं, मैं जो है लुप्त नहीं है, मत सोचना मैं लुप्त नहीं है। मैं क्या है? मैं प्यारे साथियों को पता होना चाहिए कि ये उसी के साथ है, लुप्त नहीं है। अब आप बताओ तीनों में से तीनों एग्जांपल समझ में आ गए? कर्मधारय समधारय समास क्या होता है, ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों। आप सबको मैं बताया था कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही क्या कहा जाता है? कर्मधारय। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है, कर्मधारय। इस समास में दोनों पदों के बीच या तो विशेषण विशेष का संबंध होता है, या तो उपमेय उपमान का संबंध होता है। विशेषण विशेष के आधार पर कुल 4 भेद होते हैं। ईमानदारी से बताना, मुझे आपसे जानना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो उपमेय उपमान जानते हैं? सच बताना, क्योंकि आप सब लोग 10th में पढ़ के आए होंगे। उपमेय उपमान का मतलब कौन कौन जानता है? नो 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 नो। कोई कह रहा मैं, एक बच्चा कह रहा हम। बताओ फिर उपमेय क्या होता है? बताओ आप सब लोग, उपमेय क्या होता है? उपमेय क्या होता है? नहीं मालूम, चलो कोई बात नहीं। ध्यान देना, उपमेय जो होता है, जिस किताबी भाषा में आपको बता रहा हूं, किताबी भाषा, फिर आपको मैं फिर बताऊंगा जुगाड़ कैसे आपको याद रखना है। जिसकी तुलना की जाए, अ, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब हमको एक बात बताओ, आप जैसे सीता का मुख यहाँ दिया गया है ना, आप लोग अपने मुख को मतलब समझिएगा, यहाँ उदाहरण समझिएगा। आपसे पूछेगा इसमें जो है उपमेय क्या है उपमान क्या है, आपसे पूछेगा इसमें उपमेय क्या है उपमान क्या है। तो आप बताओ सीता का मुख, मान लीजिए आपका मुख की बात कर रहा हूं, आप बताओ आपका मुख आपके पास है या चंद्रमा आपके पास है? यही बता दो बस, आपका मुख आपके पास है या चंद्रमा? मुख है, आपका मुख है आपके पास है या चंद्रमा? मुख। तो अब आप बताओ आपके पास जो रहेगा वो उपमेय होगा या उपमान होगा भैया? आप बताओ आपके पास जो रहेगा वो उपमेय होगा या उपमान होगा? आप बताओगे गुरुजी हमारे पास क्या है, मुख है, और पास वाले को उपमेय कहते हैं। इसका मतलब ये सीता का जो मुख है इसमें क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय है। और भैया जो आपसे दूर है, जिससे तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है, यानी तुलना चंद्रमा से की जा रही है, जो आपसे दूर है उसको आप लोग क्या लगा दोगे? उपमान लगा दोगे। ठीक है। अब इसको मैं पास और दूर का उदाहरण क्यों बताए? पास और दूर का उदाहरण इसलिए बताए कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार चंद्रमा की तुलना सीता के मुख से हो रही है या सीता के मुख की, या सीता के मुख से तुलना चंद्रमा की हो रही है। मतलब कंफ्यूजन हो जाता है किससे किसकी तुलना हो रही है, ये बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके लिए मैं आप सबको बताया हूं देसी जुगाड़। देसी जुगाड़ क्या बताया हूं? जो भैया आपके पास रहेगा, जो आपके पास रहेगा उपमेय हो जाएगा, जो आपसे दूर रहेगा उपमान हो जाएगा। इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं, मुझे जल्दी से बताओ लल्ला, जल्दी से बताना। अरे भैया नाम आप लोग सुने होंगे, पीपर पात सरिस मन डोला। बताओ इसमें उपमान उपमेय क्या है? इसमें उपमान क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें उपमेय क्या है उपमान क्या है? पात सरिस मन डोला, सरिसो मन डोला। अब मुझे बताओ इसमें उपमेय क्या है उपमान क्या है? मैं आपको पहचानने का जुगाड़ बता दिया।
शीश पीपर पात, यानी पीपल का पत्ता, पीपल देखे होंगे ना, पीपल। मन डोला इसका क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीपल का पत्ता हमेशा से, चाहे हवा चलती रहे चाहे ना चलती रहे, हमेशा डुलता रहता है। मन जैसे हम लोग का मन हमेशा चंचल रहता, चलता रहता है, वैसे यहाँ पीपल का पत्ता हमेशा डुलता रहता है। अब बताओ, आपके पास लल्ला, आपके पास लल्ला मन है या पीपल का पत्ता है? अब ध्यान समझिएगा, थोड़ा सी बात और यहां बता दूं। यहां पास का मतलब यह है कि आपके शारीरिक यानी आंतरिक, आंतरिक बॉडी से अगर संबंधित कोई बात होगी, आंतरिक शरीर से संबंधित कोई बात होगी, वो सब पास में ही माना जाता है, वो सब पास में ही माना जाता है। यानी मन आपके बॉडी से रिलेटेड है, वो पास ही माना जाएगा। अब बताओ, ये मतलब पास में ही माना जाएगा जो आपके शरीर से रिलेटेड होगा। अब बताओ, पीपल का पत्ता आपके पास है या मन आपके पास है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आप बोलोगे गुरुजी मेरे पास तो मन है। जब मन है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये भैया उपमेय हो जाएगा। क्या? उपमेय हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। क्या? उपमान हो जाएगा। बहुत आसान है। क्या? बहुत आसान है। तो प्यारे बच्चों, आप सब लोग ध्यान देना, इतनी आसान तरीके से मैं आप सबको समझाया कि अब आपसे कभी भी कंपटीशन में भी उपमेय उपमान अगर पूछेगा तो आप सबसे कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो पीपल का पत्ता, ऐसा नहीं कोई पीपल का पत्ता तोड़ के जेब में रख लो, कह दो गुरुजी ये पीपल का पत्ता हमारे पास है, इस तरह नहीं हमारे पास है, ये सब मत कहना। जो ध्यान देना वो दूर रहता है। ठीक है, अब आप तोड़ के जेब में रख लो, कहो ओ गुरुजी, ए गुरुजी यहाँ वही यहाँ याद देखा पीपल पत्ता रखे, पिटाइयो हो जाए फिर। ठीक है, हाँ ऐसा मत करना। और उसके बाद में मन भैया अपने पास है, इसका मतलब ये क्या है? उपमेय है। अब आप बोलोगे गुरुजी ये क्यों बता रहे हैं आप? भैया हो, उपमेय उपमान से ही रिलेटेड आपका कर्मधारय समास है। क्या? कर्मधारय समास है। अब यहां पे देखोगे तो आप जानते हैं कर्मधारय समास के चार भेद होते हैं। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेष से पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेषणोभय पद कर्मधारय समास, विशेषोभय पद कर्मधारय समास। अब एक एक पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से समास में क्या क्या इसमें नियम है। ठीक है सर, ये चार भेद अभी तक मैं नहीं पढ़ा था, आज पढ़ लो मेरे लल्ला, आज पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला क्या है? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। विशेषण पूर्व पद, इसका मतलब जो दो पद होगा, पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा। पहला क्या होगा? विशेषण। विशेषण पूर्व मतलब पहला विशेषण होगा, इसका मतलब बाद वाला क्या होगा? विशेष से होगा। मतलब इसकी विशेषता बताता रहेगा, इसकी विशेष की। तो इस समास का पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से होता है। चलो भैया, जैसे लिखा नील कमल। नील कमल, देखो कमल की विशेषता क्या बता रहा है कि नीला है। नील का मतलब नीला, नीला कलर का। नीक कमल लिखा है, नीकमल लिखा है, सॉरी। क्या है? नील कमल। नील कमल, तो नीला कमल मतलब कमल की विशेषता क्या बता रहा है? नीला है। क्या है? नीला है। इसी तरीके पीतांबर, पीत और अंबर, अंबर मतलब कपड़ा होता है, इसका जो है अर्थ बता रहा है पीत का मतलब पीला, पीला कपड़ा है। ठीक है, ये जो है कहीं कहीं बहुव्रीहि में भी आता है, लेकिन यहाँ पे क्या माना जाएगा? कर्मधार है। और यहाँ महात्मा, महात्मा महाधन आत्मा। क्या? महाधन आत्मा। तो आत्म, ये महा का मतलब अधिक, और आत्मा की, आत्मा की विशेषता बता रहा है, तो इसकी विशेषता बता रहा है। परमानंद, परम धन आनंद, परम क्या है? विशेषण है, आनंद की विशेषता। परमेश्वर, ईश्वर क्या है? परम है, ईश्वर की विशेषता बता रहा है परम। मंद बुद्धि, बुद्धि की विशेषता क्या बताई जा रही? मंद है मतलब मूर्ख है। ठीक है, क्या है? मंद बुद्धि, बुद्धि की विशेषता बता रहा है मंद है। इसका मतलब ये सभी क्या हो जाएंगे? मतलब आप ध्यान देना, पहले पद में विशेषण ही मिलेगा, सभी एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है। इसी तरह सेम क्या है? विशेष से पूर्व पद, यानी पहले विशेष से आएगा। जैसे लिखा है राजर्षि, राजा धन ऋषि। क्या है? राजा धन ऋषि। अब जो है ध्यान देना, ऋषि मतलब होता है विद्वान। अब राजा की विशेषता बता रहा है, क्या है? वो विद्वान है। तो ये तो हो गया क्या? विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाएगी विशेष से होगा। पर कटा, पर का मतलब क्या होता है? पंख। कटा का मतलब क्या होता है? कटना। इसकी विशेषता क्या बता रहा है? पंख कट गया है, यानी पंख की विशेषता बता रहा है, विशेष से हो गया। कन कटा, इसका मतलब कान कटा, कान का अर्थ बता रहा है कट गया। श्याम सुंदर, श्याम को बता रहा है क्या? सुंदर है। क्या? सुंदर है। इसका मतलब आप सब लोग ध्यान देना, श्याम की विशेषता बताई जा रही है। जिसकी विशेषता बताई जाती है भैया क्या होते हैं? विशेष से होते हैं। क्या? वो विशेष से होते हैं लल्ला। अब जो है आप सबको आगे जो है दो बच रहा है, जो उसको कल बताऊंगा, नहीं नियम ज्यादा हो जाएगा तो आप सब लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, नियम ज्यादा हो जाएगा तो आप सब सभी सभी साथी परेशान हो जाओगे। अब आगे देखते हैं 2 मिनट का रिवीजन में, आप लोग जल्दी से देख लो। प्यारे साथियों, आज समास में आप सब लोग को क्या पढ़ा, क्या पढ़े आप सब लोग? जल्दी बताओ। ये आप लोग पढ़े उपमेय पढ़े, उपमान पढ़े। क्या? उपमेय उपमान और कर्मधारय समास का पूरा करना है। क्या? रिवीजन करना है, जो जो बातें आपको चारों में बताया हूं। उसके बाद प्यारे साथियों ध्यान देना, गृह कार्य तो आपको डीपीपी सॉल्व करना है, और कारक के सभी उदाहरण आपको सॉल्व कर लेना है। क्यों? क्योंकि आप सबके लिए जो है कल शनिवार है, जो लाइव पोल टेस्ट आएगा कल आप सबका, वो लाइव पोल टेस्ट कहां से होगा? कहां से होगा? पूरे कारक के होंगे। कहां से होंगे?
पूरे कारक के होंगे। ध्यान देना, कल आप सबका जो भी लाइव पोल टेस्ट है, लाइव पोल टेस्ट जो है वो कहाँ से होगा, कहाँ से होगा, सभी लोग ध्यान देना। वो प्यारे साथियों सिर्फ और सिर्फ कारक से होगा, और 20 प्रश्न है यहाँ से, और 20 आपके सही होने चाहिए। ठीक है, लाइव पोल टेस्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। आप सभी लोग खूब स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखना, खूब मस्त रहें। ठीक है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम प्यारे बच्चों। आज के वेरी मच, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।